ओम नमः शिवाय। सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी श्रावण सोमवार में मंदिर में जाकर पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मंदिर में जब पूजा कीजिएगा तो सबसे पहले मंदिर के दहलीज पर को छूकर प्रणाम करके ही अंदर प्रवेश कीजिएगा। और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले घंटी बजाकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। भोलेनाथ के दरबार में घंटी बजाकर हाजिरी लगाइएगा। और मंदिर में देखिए, पूजा किस टाइम करेंगे, किस टाइम पूजा करना सबसे अच्छा रहेगा। सुबह पूजा करें या फिर शाम करें। सोमवार का व्रत कैसे करेंगे, व्रत का नियम क्या है और किस मंत्र का जाप करेंगे, संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। व्रत कैसे करना है, तो सबसे पहले तो देखिए, हम जल चढ़ाएंगे। पूजा करते वक्त जल का आचमन करके जो पहले का पुष्प वगैरह रहेगा उसे हटाने के लिए सबसे पहले हम जल से आचमन करेंगे। उसके बाद ही जो पहले का फूल चढ़ाया हुआ रहेगा उसे हटाएंगे। जो पहले, जैसे कि मंदिर में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए, और बेलपत्र ना मिले तो क्या करेंगे। तो देखिए, मंदिर में जो जब जाइएगा पूजा करने तो जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ रहेगा ना, उसे भी आप लेकर धोकर पूजा में चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो इस स्थिति में आप जो है ना, जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ रहेगा वो बेलपत्र उठाकर आप रख लीजिएगा चढ़ाने के लिए धोकर। और फूल जो है ना, फूल सारा हटा दीजिएगा। पुष्प वगैरह हटाकर अच्छे से साफ करके पूजा कर लीजिएगा। तो पुष्प वगैरह दोबारा नहीं चढ़ाना है, चढ़ाया हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद सबसे पहले अक्षत का आसन देकर हम दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं आप। दीपक मैं थोड़ा सा साइड में प्रज्वलित कर रही हूँ, इसलिए कि जब हम जल से अभिषेक करेंगे तो जल के छींटे ना पड़े दीपक में, इसलिए से साइड में किए हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लाइएगा घर से और जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस तरह से जाप करते हुए आपको जल से अभिषेक करना है। दूध, दही, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं या फिर खाली सिर्फ कच्चा दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय जो है ना, आप कोई पात्र, कोई बर्तन जलहरी के पास लगा दीजिएगा। बाद में ये जल जो है ना घर ले जाया जाता है। उसके बाद सबसे पहले अभिषेक करने के बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद पीला वाला चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। शिवलिंग में त्रिपुन बना लीजिएगा। त्रिपुन 3 लाइन खींचकर बनाया जाता है। त्रिपुन हमेशा 3 लाइन जो है ना, 3 लाइन इस प्रकार से खींचा जाता है। और जो छोटी वाली उंगली रहती है ना, उसके बगल वाली उंगली से ही भगवान जी को तिलक करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी वाली जो उंगली होती है ना हाथ की सबसे, उसके बगल वाली उंगली से आपको तिलक करना है। तो त्रिपुन इस तरह से हम बना लेंगे 3 लाइन खींचकर, और उसके ऊपर एक और हम तिलक लगा देंगे। और देखिए, बेलपत्र में आप अपना जैसे मनोकामना कोई हो तो वो भी लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, या फिर सिंपल जो है ना आप चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाइएगा। और बेलपत्र भी चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए आपको चढ़ाना है। उसके बाद आप सम्मी का पत्ता हो तो वो चढ़ा लीजिएगा, भांग का पत्ता हो, भांग हो वो चढ़ा लीजिएगा, आग धतूरा का फूल मिल जाए तो वो चढ़ा लीजिएगा। और जलहरी में भी चारों तरफ से आप तिलक कर लीजिएगा। पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा, सफ़ेद चंदन से भी कर सकते हैं, इसलिए कि पूरे शिव परिवार होते हैं। शिवलिंग में पूरा शिव परिवार होते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी और माता पार्वती, भोलेनाथ, पूरे शिव परिवार होते हैं। तो आप उस सभी भगवान जी का ध्यान करते हुए पूजा कर लीजिएगा। गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा, कार्तिकेय जी का भी, माता का भी ध्यान कर लीजिएगा।
और जो भी फूल माला ले जाइएगा सब चढ़ा लीजिएगा सभी भगवान जी का ध्यान करते हुए, और अपना पूजा आप संपन्न कीजिएगा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा संपन्न कीजिएगा। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल आप काला भी चढ़ा सकते हैं, और या फिर आप सफ़ेद तिल हो आपके पास तो आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद या काला, दोनों में से कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सरल विधि से मैं आप शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद बेलपत्र का ही आसन देकर हम भोग लगा रहे हैं, बेलपत्र के ऊपर रख कर हम भोग लगा रहे हैं। कोई भी फल का आप भोग लगा सकते हैं, सीजन का कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। मिश्री बतासा भी आप चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी आप चढ़ा सकते हैं मिश्री बतासा, मिश्री का दाना आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए शेष नाग है, शेष नाग को भी हम तिलक कर लेंगे, पीला वाला चंदन से पुष्प समर्पित कर लेंगे शेष नाग को भी। और जो हमने जल, जो जलहरी से जो जल एक कटोरी में जो गिरा था हमारा, उसे हम रख लेंगे घर ले जाने के लिए। और उसका क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। नंदी महाराज का भी हम पूजन कर लेंगे, नंदी महाराज को भी हम जल समर्पित करेंगे और चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। जो भी फूल ले जाइएगा नंदी महाराज को भी चढ़ा लीजिएगा। और दुर्वा हो तो दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा नंदी महाराज को। और जो भी फूल पत्ती जो भी ले जाइएगा सब चढ़ा लीजिएगा, भोग भी लगा लीजिएगा, भोग समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आप भोग में ले जाइएगा वो आप समर्पित कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा कपूर से, या फिर आप जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखे ना उससे भी आप आरती कर सकते हैं, अगर आप कपूर नहीं ले जाइएगा तो मैं कपूर लेके आई हूँ, तो कपूर से आरती कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। या फिर आपको मंदिर में जैसे आपको आरती नहीं आ रही हो, भोलेनाथ की आरती याद ना हो, तो आप कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि, इस प्रकार से आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा 3 बार, इस प्रकार से जल को घुमाते हुए 3 बार जल को घुमाते हुए गिरा लीजिएगा। तो इस तरह से आचमनी हो जाएगा। तो इस तरह से पूजा आचमनी करने के बाद, आरती करने के बाद, आचमनी करने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा, भोलेनाथ से कहिएगा। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न हो जाती है। मंदिर में जब पूजा करने जाइएगा तो नंदी महाराज को ऐसा माना जाता है कि कान में अपनी मनोकामना बोलने से भोलेनाथ तक हमारी मनोकामना पहुंच जाती है। और जो भी मतलब होता है ना कि हम भोले बाबा को जैसे हम कुछ मांगते हैं कुछ, तो वो मनोकामना जो है नंदी महाराज के कान में कहने से भोले बाबा तक पहुंच जाती है, और भोले बाबा बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो नंदी महाराज हो तो नंदी महाराज के कान में आप अवश्य बोलिएगा। और जो जल, जो आचमनी, वो अभिषेक वाला जल जो जलेड़ी से हमने लिए थे, वो पूरा परिवार घर जाकर ग्रहण कीजिएगा। और मंदिर में जितने पेड़ पौधे, पवित्र पेड़ पौधे हो, सब में जल चढ़ा के पूजा कर लीजिएगा। और भी जितने देवी देवता हैं मंदिर में सभी का पूजन कर लीजिएगा। भोले बाबा की पूजा करने के बाद मंदिर में जितने देवी देवता हों, जितने पवित्र पेड़ पौधे हों, सबकी पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। व्रत कीजिएगा तो आपको जो है ना, जैसे कि आप पहले तो देखिए पूजन अगर आप शाम में प्रदोष काल में अगर आप पूजन करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए कि भोलेनाथ की पूजा जो है ना शाम में प्रदोष काल में पूजन करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो तो इस स्थिति में आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। और व्रत देखिए, अब व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, और एक टाइम फलाहार किया जाता है। सोमवार की, सावन सोमवार का व्रत में एक टाइम फलाहार किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और पूजा करते समय आप जो है ना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। और मंदिर में पूजन करने के बाद आप जो है ना 5 मिनट बैठकर बाबा का ध्यान जरूर कीजिएगा और मन ही मन आप 11 बार, 21 बार, 51 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए।